नमस्कार, जनता टीवी का स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे लेकर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। इस हफ्ते हम हरियाणा के ग्राम सचिवालयों का रियलिटी चेक कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने कई ग्राम सचिवालयों की पड़ताल की और हकीकत आपके सामने रखी। इस पूरे हफ्ते हमारी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा ग्राम सचिवालयों की ग्राउंड जीरो से पूरी हकीकत आपको दिखाएं। जनता टीवी के इस खास प्रोग्राम में हम आपको वो जमीनी हकीकत दिखाएंगे जो सरकारी वादों और आपके सरोकार से सीधा ताल्लुक रखते हैं। और इस सरोकार को सर्वोपरि रखने के लिए हम लगातार जनता टीवी पर ठोक कर पूछेंगे। जी हां, आप भी इस मुहिम से जुड़ सकते हैं। प्रोग्राम में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने ग्राम सचिवालयों को लेकर जनता टीवी के माध्यम से सीधे सरकार से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ग्राम सचिवालयों को क्यों और किस मकसद से बनाया गया था, क्या कुछ सुविधाएं इसके जरिए आम जन तक पहुंचाने का दावा किया गया था। कार्यक्रम में सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए देखिए कैसे क्या क्या सुविधाएं। कॉमन सर्विस सेंटर जो कि ग्राम सचिवालयों में बनाए गए हैं, उसके माध्यम से सरकार की देने की कोशिश थी, जो वादे किए गए थे। डोमिसाइल, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, इस तरह के जितने भी प्रमाण पत्र हैं वो घर बैठे तहसील ऑफिस न जाकर के ग्राम सचिवालयों में सुविधा मिल जाए, इसको लेकर एक कोशिश की गई थी। और यही तमाम कोशिश जो हैं वो लगातार सरकार की तरफ से इनके वादे किए गए, लेकिन क्या ये वादे खरे उतर पा रहे हैं? इसी पर होगा हमारा आज का कार्यक्रम ठोक के पूछेंगे। तो ठोक के पूछेंगे में सबसे पहले आपको महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी के अंतर्गत आने वाले कुछ गांव की हकीकत अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए दिखाते हैं कि आखिर इस इलाके में ग्राम सचिवालय कैसे काम कर रहे हैं या कर भी रहे हैं कि नहीं। देखें रिपोर्ट। हरियाणा के गांव में बनाए गए ग्राम सचिवालयों के रियलिटी चेक के लिए जनता टीवी की टीम अब हरियाणा के नांगल चौधरी पहुंची, जहां हमारे संवाददाता ने अलग अलग ग्राम सचिवालयों का जायजा लिया। दरअसल जनता टीवी प्रदेश की हर एक ग्राम सचिवालयों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए पूरी सच्चाई आपके सामने रखना चाहता है। इस पड़ताल के पीछे सवाल यही कि ग्रामीणों को सुविधाएं उन्हीं के द्वार पर देने के मकसद से बने ग्राम सचिवालय आखिर कैसा काम कर रहे हैं, वहां की स्थितियां कैसी हैं, इस पर हम रोशनी डाल सकें। तो चलिए पहले इस इलाके के डीडीपीओ ओम प्रकाश का चाशनी में लिपटा ये दावा सुनिए। कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो डीडीपीओ साहब के इस दावे की परतें टटोलने जनता टीवी महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल क्षेत्र में आने वाले अलग अलग गांव में जाकर हकीकत जानने की कोशिश कर रहा है। जनता टीवी की टीम ने अपनी पड़ताल की शुरुआत भोजवास गांव से की, जहां ग्राम सचिवालय की बदहाल तस्वीरों से अंदाजा हो गया कि यहां लोगों के काम तो दूर, यहां तो कार्यालय तक की हालत इतनी खराब है कि सचिवालय में एंटर करने तक के लिए पहले घास के जंगल को खुद ही काटना होगा, और उसके बाद अगर कार्यालय के गेट पर पहुंच भी गए तो यहां महज गेट पर ताला ही नसीब होगा। हमारे जो पंचायत के काम होते हैं, ग्राम सभा होती है या और कोई भी फंक्शन करने होते हैं सरकार के, उस वक्त खोलते हैं हम उसको। सुविधाएं यहाँ तो अंदर बैठने के लिए मेज कुर्सी पानी की व्यवस्था है, लेकिन कोई बंदा नहीं है कि सचिवालय का काम यहाँ रेगुलर बैठ के कर सकेगी। वो तो हमारे पंचायत के काम जब होते हैं तो ग्राम सचिव आता तो यहीं बैठ करके करते हैं। नहीं, इस तरह का तो जी कोई बंदा तो है नहीं यहाँ बैठने वाला जो इस काम का जानकार है। अगर वो बंदा बैठता है तो हम तो 24, इसमें लाइट की व्यवस्था भी कर रखी है हमने, पंखे भी हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर सरकार का लैपटॉप दिया हुआ है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। जनता टीवी की पड़ताल में भोजवास ग्राम सचिवालय जनहित के पैमानों पर फेल साबित हुआ। खैर, भोजवास के बाद जनता टीवी ने तय किया कि इस इलाके के
और ग्राम सचिवालयों का भी रियलिटी चेक किया जाए। इस सोच के साथ जनता टीवी की टीम आगे बढ़ी और सरेली गांव आकर रुकी। यहाँ पर भी तस्वीरें कुछ ज्यादा अलग तो नहीं थी। हाँ, बस सरेली ग्राम सचिवालय भवन के सामने घास नहीं थी। पक्का हुआ भवन ठीक ठाक हालत में दिख रहा था। सामने ईंटों की पक्की सड़क भी है, लेकिन ये क्या, यहाँ भी दरवाजों पर ताला ही मिला। चलिए ग्रामीणों की जुबानी सुनते हैं ग्राम सचिवालय की हकीकत। गाँव में जो पंचायत भवन में कभी कभार सरकारी आदमी आते हैं, कोई कृषि विभाग के बारे में बताते हैं, खेतीबाड़ी के बारे में रोजमर्रा नहीं आते। वहाँ बैठता है, सेक्रेटरी आता है, लेकिन महीने या 2 हफ्ते में एक बार। मिसाइल की व्यवस्था यहाँ पर की गई थी, पहले आए थे 1-2 बार, तो कुछ एक बच्चे कॉलेज में या बाजार में जाते हैं, वहाँ करवा लेते हैं। वहाँ 10 रुपए की चीज़ के 100 रुपये लगते हैं। चालू यहाँ पर कंप्यूटर है, लाइट की व्यवस्था है, लेकिन कर्मचारी नहीं है। नांगल चौधरी विधानसभा का सरेली ग्राम सचिवालय भी जनता टीवी की पड़ताल में फेल साबित हुआ है। नांगल चौधरी में एक के बाद एक ग्राम सचिवालय फेल साबित हो रहे थे, तो जनता टीवी ने और आगे बढ़ने का तय किया। सोचा इस इलाके में कोई तो ग्राम सचिवालय ऐसा होगा जो बाकियों के लिए मिसाल बन सके। इस नजरिए के साथ जनता टीवी की टीम नापला ग्राम सचिवालय पहुंची, तो नापला ग्राम सचिवालय भवन के दरवाजे पर भी ताला जड़ा था, यानी कि यह ग्राम सचिवालय भी फेल ही साबित रहा। उधर गांव नांगल कालिया के ग्राम सचिवालय का हाल भी कुछ ऐसा ही था। हालांकि नांगल कालिया के इस ग्राम सचिवालय का जर्जर भवन इसकी दुर्दशा की तस्वीर बखूबी बयां कर रहा था। बता रहा था कि जिस मंशा से सरकार ने ग्राम सचिवालयों का गठन किया था, वो मंशा प्रशासन के सिलबट्टे पर कुटकर चटनी बन चुका है, और चटनी भी इतनी तीखी कि आम जनता के हितों के गले नहीं उतर पा रही। हालांकि जनता टीवी की टीम यहां पहुंची तो आनन फानन में ग्राम सचिवालय भवन का रंग रोगन शुरू कर दिया गया, लेकिन दरवाजों पर लटके ताले ये बता रहे थे कि ये ताले उन सरकारी दावों पर भी हैं जिनकी चाबी सिर्फ चुनावी डिब्बा खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जनता टीवी की पड़ताल में नांगल चौधरी के गांव नांगल कालिया का ग्राम सचिवालय और इसके दावे भी फेल साबित हुए। नांगल चौधरी के एक और ग्राम सचिवालय के रियलिटी चेक में साफ था कि यहाँ न व्यवस्थाएं हैं, ना ही सिस्टम के दावों में दम, और दम तोड़ते इन ग्राम सचिवालयों की फहरिस्त में एक और नाम तब जुड़ा जब जनता टीवी का काफिला बिगोकपुर ग्राम सचिवालय का हाल जानने पहुंचा। इस सचिवालय की हकीकत जानने के लिए हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट देखिए। ग्राम सचिवालय की ग्राउंड जीरो जो रिपोर्ट है वो देखने के लिए जनता टीवी की टीम नांगल चौधरी विधानसभा के गांव में जो है दौरा कर रही है। और आज जो है हम इस समय पहुंचे हैं बिगोपुर गांव की जो है पंचायत घर है, उसमें यहाँ की जो दशा और दुर्दशा वो आप देख करके साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार के पैसे का कहाँ दुरुपयोग हो रहा है और कहाँ सदुपयोग हो रहा है, कितना यहाँ लोगों को काम हो रहा है। एक बार दिखाना चाहूंगा कैमरा पर्सन से, एक बार दिखाएं कि किस तरह से यहाँ कभी खोले हुए भी ऐसा लग रहा है जैसे सालों हो गया हो। जंगल झाड़ी खड़ी हुई है, बाकायदा जो है यहाँ पर इंटरनेट की सुविधा जो है छत के ऊपर से देखा जा सकता है, केबल लगी हुई है, सीसीटीवी कैमरेज जो एक बार मैं चाहूंगा एक बार थोड़ा कैमरा और दिखाएं कि जिस तरह से जो कैमरा लगा हुआ है और कितना पैसा यहाँ लगा होगा, लेकिन यहाँ सुविधाओं के नाम पर बिल्कुल जीरो नजर आ रहा है। ये है नांगल चौधरी विधानसभा के गांव बिगोपुर का पंचायत घर। ऐसे ही और पंचायत घरों में भी हम गए हैं और जाकर के दिखाएंगे कि किस तरह से एक भी घर जो है पंचायत घर जो है वो चालू नहीं है। सरकार के कागजों के अंदर में इनमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, कंप्यूटर्स के साथ में सीसीटीवी कैमरेज हैं और सीएससी सेंटर्स जो खोलने की जो है सरकार की जो स्कीम है कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनको यहाँ पर सुविधाएं मिलें। जो कहीं भी अगर प्राइवेट दुकानों पर जाते हैं तो 100 से 150 रुपये जो फार्म अप्लाई के जो किसान का ऑनलाइन फसल ऑनलाइन करना है या कुछ और काम है तो उसके लिए 100 से 150 रुपये तक ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ सरकारी फीस के ऊपर वो काम होने थे, लेकिन वो काम सिर्फ कागजों में है, धरातल पर कुछ नहीं है। हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं, गांव से ही हैं, इनसे पूछते हैं। अंकल जी क्या नाम है? फूल सिंह। ये जो आपके गांव में पंचायत घर बना हुआ है कब से बना हुआ है?
ये 2-3 साल से हो लिया। तो कभी आए यहाँ, कभी सुविधा मिली कुछ? नहीं, अभी कोई सुविधा नहीं। तो यहाँ कैमरा वगैरह लगे हुए हैं, कहते हैं कि किसानों का कैमरा ऑनलाइन तो का। पिछले साल लगे। तो यहाँ की जो हालात है वो आप देख रहे हो, हाँ, कैसी लग रही है? घास बांट क्या खड़ी है। कभी खोलता है ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, इसके अंदर सोते हैं ना, ऐसे वो ताला लगा रखा। यानी कि चौकीदार यहाँ रहता है हाँ, लेकिन चलता नहीं है ना। तो ये साहब थे, गांव के जो बुजुर्ग हैं, इनका कहना है कि यहाँ चौकीदार तक लगाया हुआ है लेकिन काम जो है वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। नांगल चौधरी का बिगोपुर ग्राम सचिवालय भी सिस्टम के दावों के पैमानों पर खरा नहीं उतर पाया। खैर, जनता टीवी ने नांगल चौधरी के जितने भी ग्राम सचिवालयों की पड़ताल की, वो सब एक के बाद एक फेल ही रहे। जनता टीवी की ये पूरी पड़ताल हमारे रिपोर्टर्स के सबसे बड़े नेटवर्क की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है, जिसमें तथ्यों से न कोई छेड़छाड़ है, न ही किसी तरह का कोई भी एजेंडा। पूरी हकीकत हमने आपको दिखाई। इस रिपोर्ट में सबसे पहले दिखाए गए डीडीपीओ ओम प्रकाश के उस दावे को याद कीजिए, जिसमें वो ग्राम सचिवालयों के अच्छा काम करने का दावा कर रहे थे। चलिए, शायद आप भूल गए हों तो दोबारा सुनिए। कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं, कुछ ग्राम सचिवालय बहुत बढ़िया चल रहे हैं। हालांकि जब जनता टीवी की टीम ने डीडीपीओ के सामने पूरी हकीकत रखी तो उन्होंने इन मामलों पर संज्ञान लेने की बात कही और सरपंचों को इस मामले में ध्यान देने की बात भी कही। ये मामला जो आप बता रहे हो मेरे संज्ञान में अभी आया है, मैं इस पर कार्रवाई करवाऊंगा। मैं खुद भी विजिट करूंगा, हमारे डीपीएम साहब है इनको भी भेजूंगा, सरपंचों से पूछेंगे, हो सकता है कहीं दिक्कत हो। सरपंचों से इस बारे में आपने बताया है, कार्रवाई करेंगे। सरपंचों को बैठना चाहिए, गांव के लोगों को इस बारे में सुविधाएं मिले। वो गांव मुनादी करवाते हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक सरपंच ग्राम पंचायत वहाँ बैठे अपना टाइम निश्चित करें और गांव की जो भी कार्रवाई है, ग्राम पंचायत की मीटिंग है और मीटिंग है वहाँ करें, अपना मुनादी करवाएं, वहाँ पंपलेट इसके लगवाते बाहर। चलिए, जनता टीवी की पड़ताल में जब इन दम तोड़ते ग्राम सचिवालयों का सवाल डीडीपीओ ओम प्रकाश से जनता टीवी ने ठोक के पूछा तो डीडीपीओ ने मामले पर कम से कम संज्ञान तो लिया। और जनता टीवी की यही कोशिश है कि हमारी ग्राउंड रिपोर्टिंग का असर ये हो कि जो सुविधाएं, योजनाएं आम लोगों के लिए शुरू की गई हैं, वो ठंडे बस्ते में ना रहें। इस मकसद से हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहेंगे और जनता टीवी पर हर सवाल ठोक के पूछेंगे। तो हर एक ग्राम सचिवालय की पड़ताल करने के लिए जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहा है। ग्राम सचिवालयों के चक्कर काट काट कर इन सचिवालयों की हकीकत को परखने की कोशिश में जुटा है कि आखिर जिस मकसद से इन ग्राम सचिवालयों को बनाया गया, क्या वो मकसद पूरा हो पा रहा है? क्या इन सचिवालयों का फायदा गांव के लोगों को मिल रहा है? इसी कड़ी में जनता टीवी की टीम कैथल जिले के पिंजूपुरा गांव पहुंची। क्या है इस ग्राम सचिवालय की रिपोर्ट, देखिए। जनता टीवी अपने स्पेशल एडिशन ठोक के पूछेंगे में हरियाणा में बनाए गए ग्राम सचिवालयों की पड़ताल कर रहा है। अपनी इस पड़ताल के लिए जनता टीवी का काफिला कैथल जिले के खंड कलायत में पिंजूपुरा गांव पहुंचा। हालांकि पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय का हम रियलिटी चेक आपको दिखाएं, उससे पहले फिर से आपको एक बार बता दें कि जनता टीवी इस प्रोग्राम में आपको वही हकीकत दिखाएगा जो जनता टीवी की ग्राउंड रिपोर्टिंग पर आधारित है। जनता टीवी की टीम पहुंची है पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय और सबसे पहले सचिवालय भवन की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। इसके बाद यहां खंगालेंगे कि आखिर जिस मकसद के लिए ग्राम सचिवालय बनाए गए थे, क्या उन पैमानों पर पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय खरा उतर रहा है या नहीं। जैसे ही जनता टीवी की टीम ने यहां सचिवालय भवन में एंट्री की तो सचिवालय प्रांगण की तस्वीरें देखकर थोड़ी हैरानी हुई।
कई सचिवालयों को कवर करने के बाद जब हमने देखा कि कई सचिवालय भवनों की हालत तक जर्जर है, तो वही पिंजूपुरा सचिवालय बाहर से पूरी तरह दुरुस्त और व्यवस्थित दिखाई दिया। सचिवालय प्रांगण में अपना काम कराने के लिए पहुंचने वाले ग्रामीणों के लिए पूरी व्यवस्था है, तो वहीं भवन पर लगे बैनर, पोस्टर और तस्वीरों में संबंधित लोगों के नाम और नंबर भी व्यवस्थित तरीके से चिपकाए गए हैं। चलिए पिंजूपुरा भवन के अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि आखिर जैसा इस भवन को देखकर पता चलता है, क्या भवन के अंदर के हालात भी ऐसे ही हैं या वहां स्थिति थोड़ी बदल गई है। ये देखिए, भवन के अंदर कर्मचारियों के साथ साथ काम करने आए लोग भी मौजूद हैं, यानी यहाँ लोगों का काम तो हो रहा है। चलिए सबसे पहले यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय के इस दफ्तर में मौजूद कर्मचारी यहाँ हो रहे काम और लोगों को मिल रही सुविधाओं के बारे में क्या कुछ कहते हैं। पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय के सहायक के मुताबिक यहाँ काम दुरुस्त है। 80% ग्रामीण अपने कामों के लिए यहाँ आते हैं, जिनकी समस्याएं दूर की जाती हैं, और यहाँ कर्मचारियों की भी तैनाती दुरुस्त है। काम यहाँ पर लोगों के तकरीबन सर्टिफिकेट आते हैं, जैसे डोमिसाइल का है, कास्ट का है, इनकम का है, डेथ का है, बर्थ का है, रजिस्ट्रेशन वगैरह और NIC वगैरह डाली जाती है यहाँ पे। तो कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी यहाँ पे फिलहाल 2 है, एक ग्राम सचिवालय चौकीदार है और एक सचिवालय सहायक है। लगभग कितने लोग पहुँचते हैं अपना काम को लेकर? काम को लेकर तकरीबन गांव के 80-85% लोग यहीं पर आते हैं, 10% लोग बाहर भी चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो व्यवस्थाएं कैसी है यहाँ की सचिवालय की? सचिवालय की व्यवस्था सही है, पीने के लिए पानी है, यहाँ पे टॉयलेट वगैरह है, पार्क है, घूमने के लिए हाल वगैरह है। जो गाँव के लोग हैं ज़्यादातर किस काम को लेकर पहुँचते हैं? ज़्यादा काम क्या आता है? ज़्यादा काम ऐसे यही होता है, लोगों का जो आमजन है उनके सर्टिफिकेट वगैरह या कोई सर्वे के रिगार्डिंग कोई डिटेल पाना चाहता है, या किसी को या नरेगा वगैरह के जॉब कार्ड या इनसे रिलेटेड कोई काम होता है, उनको अपने जॉब कार्ड वगैरह बनवाने होते हैं, वेरिफिकेशन करनी होती है, उनको अपनी डिटेल चाहिए होती है, तो इन कामों के लिए यहाँ पे आ जाता है। जो सरकारी स्कीम होती है उसकी डिटेल भी जानने यहाँ पर आते हैं लोग। तो सुना आपने कैसे इस ग्राम सचिवालय में काम सही होने का दावा यहाँ के मौजूद कर्मचारी ने किया। इसके साथ ये भी जानते हैं कि कोरोना के दौर में ग्राम सचिवालय की कार्यप्रणाली पर कोई फर्क न पड़े, इसके लिए क्या इंतजाम किए गए थे। जैसे कोरोना था, कोरोना में यहाँ पर सोशल डिस्टेंस के लिए मार्किंग की हुई थी और कोरोना चेक, यहाँ पे कोरोना भी चेक हुआ पिछले महीने में। लेकिन जनता टीवी की ये पड़ताल महज यहीं तक सीमित नहीं है। जनता टीवी की टीम ने स्थिति को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कार्यालय में मौजूद सरपंच प्रतिनिधि से भी बात की और जानना चाहा कि अगर ग्राम सचिवालय खुद काम बेहतर होने का दावा कर रहा है तो क्या यहाँ के लोगों को बिल्कुल मायूस नहीं लौटना पड़ता। इस सवाल पर पंचायत प्रतिनिधि ने बताया कि यहाँ व्यवस्थाएं तो दुरुस्त हैं, लेकिन कुछ ऐसी समस्या है जिससे लोगों को, खास तौर पर बुजुर्गों को, थोड़ी दिक्कत आती है। व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। गांव के सभी लोग आते हैं, जैसे कि अपने गांव के जो सरकार की सुविधाएं हैं सभी प्रकार के लोगों को, गांव के लोगों को मिल रही है। जैसे कि मेरी फसल मेरा बेरा योजना है, मोदी वाले हैं, जो सारी स्कीम में मतलब यहाँ गांव के लोगों को फर्स्ट एड वगैरह कराना, कोई डोमिसाइल, जाति का, इनकम का, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र, सभी यहाँ सभी प्रकार की सुविधा गांव के लोगों को मिल रही है अच्छी तरीके से। और गांव के लोग इस बात से संतुष्ट भी हैं, खुश भी हैं, क्योंकि साथ में लगते कलियात शहर में इस सभी गाँव के वासियों को एक फ़ोटो स्टेट के लिए भी कलियात जाना पड़ता था, जो कि अब गांव के लोगों को यहीं मतलब काम हो जाता है। कई बार बुजुर्गों के गुंठे जो है मैच नहीं करते, कहीं कोई जो मेन समस्या है, बुजुर्ग जो है उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते, उसकी वजह से उनको बैंक जाना पड़ता है, नहीं पेंशन यहाँ भी मिल जाती थी। खैर, कुछ एक तकनीकी समस्याओं के अलावा अभी तक पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय में कोई खामी नजर नहीं आई। तो जनता टीवी ने उन कर्मचारियों से भी बात की जो लोगों के अलग अलग कामों के लिए अलग से बुलाए जाते हैं। सर, मुझे ना अभी जो फैमिली आईडी की अपडेशन होने लग रही है
उसके लिए मैं आया हुआ था। जो फैमिली आईडी तैयार करवाई जा रही है उसी के लिए आया था मैं। सहूलियत तो सर तकरीबन सब है, लेकिन जो है पेंशन की है मेन, तो जैसे सरपंच साहब ने हमारे बताया कि इस पर जो अपने बुजुर्ग हैं उनको बाइक पे लेके जाना या आने जाने में बहुत दिक्कत आती है, तो यहाँ पे मेन पर्पज़ है कि यहाँ पे पेंशन की सुविधा होनी चाहिए देने के लिए, ताकि किसी को शहर में ना जाना पड़े। व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, दीवारों पर संबंधित कर्मचारियों और लोगों के नंबर भी चस्पा हैं, ताकि किसी तरह की गैर मौजूदगी में भी लोग कर्मचारियों से सीधे संपर्क कर सकें। वहीं पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय में एआई टेक्नीशियन क्या कुछ कहते हैं, जरा सुनिए। जैसे कृत्रिम गर्भाधान करवाना होता है तो पशु लेके यहाँ पे आते हैं पशुपालक। हमारे सेंटर पे कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं 24 घंटे यहाँ पर अवेलेबल है। उसके अलावा कोई कृत्रिम वो कास्ट्रेशन जैसे बछड़ा शुद्ध सादा कराना हो, प्राथमिक उपचार, आवारा गायों के लिए हमारे पास 24 घंटे सुविधाएं हैं। या पशुपालक किसी भी प्रकार की यहाँ पर जो भी समस्या लेकर आते हैं, हम अपनी तरफ से या फिर कलायत के जो वहाँ पर वीएस बैठे हैं उनकी सलाह से उनकी समस्याओं का निदान करते हैं। खैर ये तो सब पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय के कर्मचारी या फिर सरपंच प्रतिनिधि ने अपना अपना पक्ष बता दिया। अब एक पक्ष सुनकर जनता टीवी रिपोर्ट नहीं कर सकता, तो चलिए जनता से खुद समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो हकीकत पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय की दिखाई और बयां की जा रही है उसमें क्या कोई अंतर तो नहीं है। हमारा उसका पूरा लाभ है, सारा काम हमारा उरे बन जाए, ना हमें कहीं जाने की जरूरत पड़ती, ना कहीं आने की जरूरत पड़ती। ठीक काम हो रहा है हमारा। कब से करा रहे हो यहाँ काम? ये जब से सचिवालय बने जब से हमारा काम लगभग ये साल इसने तो हो गए मेरे ख्याल में 3 साल तो हो गए। सुविधाएं कैसी है? सुविधा बहुत बढ़िया है। तो हमारा सही काम, मतलब डेयरी वाला भी सिस्टम, मरीन वाला भी, जो भी काम कृषि का कार्यक्रम है सब बहुत बढ़िया काम चल रहा है हमारा। जनता टीवी ने अपनी इस पड़ताल में पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय का रियलिटी चेक किया और वहां के कर्मचारियों और स्थानीय लोगों से ठोक के पूछा कि क्या जिस मकसद से ग्राम सचिवालय बनाया गया उस पैमाने पर पिंजूपुरा ग्राम सचिवालय खरा उतरा, तो जनता टीवी की इस पड़ताल में यह ग्राम सचिवालय पास साबित हुआ। तो फिलहाल ठोक के पूछेंगे कि इस स्पेशल एडिशन में इतना ही। आज शाम 6 बजे फिर से कुछ ग्राम सचिवालयों की हकीकत और ग्राउंड रिपोर्टिंग लेकर फिर से हाजिर होंगे। फिलहाल रुकेंगे कुछ देर के लिए, लेकिन जनता टीवी पर खबरें जारी हैं।